सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर चारोली जैन। सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम जवाब दे सकते हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में बहुमत के चलते पीएम मोदी के संबोधन के बाद धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित हो जाएगा। बजट पर चर्चा के लिए बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया। आज और कल 2 दिन तक सदन में उपस्थित रहने का पार्टी निर्देश जारी किया है। बजट सत्र का आखिरी दिन 9 फरवरी को है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में विपक्ष के वॉकआउट को असंसदीय करार दिया और कहा कि विपक्ष जानबूझकर बहस से भाग रहा है। विपक्ष को चर्चा में हिस्सा लेकर उसे पूरा करना चाहिए। विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू पर जनता के हितों से जुड़े मुद्दे नहीं उठाने देने का आरोप लगाया और मंगलवार को दिन भर के लिए कार्यवाही का बहिष्कार किया। कांग्रेस के साथ एसपी, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी और डीएमके के सांसद थे। राफेल डील को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर डील छिपाने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार लोगों से रूबरू होंगे। कांग्रेस ने हफ्ते में 3 दिन राहुल से नेताओं के मिलने का प्लान तैयार किया। मुलाकात का पहला दिन आज शुरू हो रहा है। श्रीनगर के हरि सिंह अस्पताल में आतंकियों ने हमला कर खूंखार आतंकी को ले भागे। हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए। फरार आतंकी नवीद जट पाकिस्तान का रहने वाला है, जो जेल में तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती था। फरार आतंकी नवीद जट को सुरक्षा बलों ने 2014 में गिरफ्तार किया। उस पर पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप है। नवीद श्रीनगर सेंट्रल जेल में बंद था। नवीद समेत 6 आतंकियों को जांच के लिए अस्पताल लाया गया, जहां ये हमला हुआ था। श्रीनगर हॉस्पिटल में हमले के बाद 6 में से 5 आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए और फरार आतंकी की तलाश की जा रही है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है, जबकि इस हमले ने श्रीनगर में सुरक्षा की पोल खोल दी। श्रीनगर हॉस्पिटल में शहीद हुए पुलिसकर्मी बाबर अहमद को अनंतनाग में सुपुर्दे खाक किया गया। पुलिसकर्मी को आखिरी विदाई देने के लिए पूरा गांव उमड़ा। परिजनों का इस मौके पर रो रो कर बुरा हाल है। कासगंज हिंसा को लेकर एसपी नेता प्रोफेसर रामगोपाल ने फिर विवादित बयान दिया। रामगोपाल ने कहा कि कासगंज दंगे में यूपी सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है। रामगोपाल ने कहा कि 26 जनवरी को भड़की हिंसा में चंदन गुप्ता की जान हिंदू ने ली है, लेकिन इसे लेकर मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। रामगोपाल ने पुलिस एनकाउंटर को लेकर भी योगी सरकार पर सवाल उठाए। पीएम मोदी ने कल सिक्किम और लद्दाख के 53 छात्रों से मुलाकात की। भ्रष्टाचार मुक्त भारत को लेकर छात्रों से विचार साझा किए। छात्रों का ये ग्रुप भारत भ्रमण पर निकले आईटीबीपी के 2 ग्रुपों का ही हिस्सा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 3 दिवसीय सऊदी अरब दौरे पर रियाद पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। सुषमा यहां खाड़ी देशों के प्रतिष्ठित महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। इस दौरान भारत के साथ कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा का अंतिम चरण आज से शुरू होगा। ये यात्रा 9 फरवरी तक चलेगी, जिसमें बचे हुए सभी जिलों में तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। 20 आप विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने इससे पहले चुनाव आयोग से विधायकों को अयोग्य ठहराने के तथ्यों के बारे में पूछा था। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता गवर्नर उर्जित पटेल करेंगे और बैठक में महंगाई के मद्देनजर ब्याज दरों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। आधार की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी तकनीक का दुरुपयोग हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी कानून को रद्द कर दिया जाए। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को कहा था कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर वो अपना जवाब दाखिल करें। सहारा से भी विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जज को कहा था कि वो एमबी वैली की नीलामी प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। लाल किले पर साल 2000 में हुए हमले के आरोपी बिलाल अहमद कावा की जमानत याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट सुनवाई करेगा।
कावा को 10 जनवरी को दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल T3 से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने पकड़ा था। एनआईए की एक विशेष अदालत आज 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और बाकी 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर सकती है। पिछली सुनवाई जज के उपलब्ध न होने की वजह से टाल दी गई थी। UIDAI ने आधार धारकों को प्लास्टिक से बने स्मार्ट कार्ड वाले आधार का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी। UIDAI के मुताबिक प्लास्टिक से बने स्मार्ट कार्ड वाले आधार कार्ड में QR कोड खराब हो जाता है, इन्हें स्कैन नहीं किया जा सकता और इनसे निजी जानकारी भी लीक होने का खतरा है। दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर LG ने हिम्मत प्लस ऐप लॉन्च किया। QR कोड आधारित ये ऐप नया और प्रभावशाली वर्जन है। इस ऐप के जरिए महिलाएं अनहोनी की खबर पुलिस और रिश्तेदारों को तुरंत दे सकती हैं। पंजाब के गुरदासपुर में BSF ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए। BSF ने ये हथियार सीकर बॉर्डर एरिया पोस्ट के पास से बरामद किए। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में मजदूरों से भरा ट्रक पलट गया, जिसमें 8 मजदूरों की मौत हुई जबकि 8 गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों में 2 की हालत नाजुक है। यूपी के जौनपुर जिले में बीजेपी के स्थानीय नेता दयाशंकर सिंह का CCTV फुटेज सामने आया, जिसमें वो एक ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट कर रहा। दरअसल पेट्रोल पंप पर एक ट्रक ड्राइवर के साथ किसी विवाद की वजह से दयाशंकर सिंह ड्राइवर को लात घूंसों से मारते हुए दिख रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश विकास ढेर हुआ। बदमाश विकास ने बुजुर्ग महिला और बेटे की हत्या की थी। मुंबई के घनसोली रेलवे स्टेशन के पास एक कार में अचानक आग लगी, जिससे कार जलकर खाक हुई। कार में आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। ताइवान में मंगलवार आधी रात को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप की वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। खबरों के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.4 थी। भूकंप की वजह से एक बहुमंजिला होटल की इमारत तिरछी हुई। खबरों के मुताबिक भूकंप में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 180 से भी ज्यादा लोग जख्मी हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। नेपाल में नेशनल असेंबली चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई और आज वोट डाले जाएंगे। चुनाव में 21 राजनीतिक पार्टियां हिस्सा ले रही हैं। मालदीव में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 9 हाई प्रोफाइल राजनीतिक बंदियों को रिहा करके अपना आदेश वापस लिया। मालदीव में आपातकाल लगाए जाने के एक दिन बाद यह अहम फैसला आया। टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज तीसरा वनडे केपटाउन में खेला जाएगा। 6 मैचों की वनडे सीरीज में कोहली एंड कंपनी 2-0 से आगे हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज कोटा के एक दिन के दौरे पर रहेंगी, जहां सीएम राजे सुबह 11 बजे सीधे कोटा झालावाड़ रोड पर स्थित कसार गांव पहुंचेंगे और सोया सरसों प्लांट का लोकार्पण करेंगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर हैं। अशोक गहलोत ने कांग्रेस PCC सचिव रूपाराम धनदेव की बेटे की शादी में शिरकत की। साथ ही अशोक गहलोत सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता भी की। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी हंगामेदार ये सत्र रहा। प्रश्नकाल के दौरान नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स वसूलने वाली कंपनियों पर अब तक टूटी सड़कों को लेकर क्या कार्रवाई हुई, इसका जवाब मंत्री यूनुस खान नहीं दे पाए। वहीं प्रदेश में बदहाल पड़े आंगनबाड़ी केंद्रों के मामले में सत्तारूढ़ दल के विधायक अपनी ही सरकार में महिला बाल विकास मंत्री अनीता भदेल को घेरते हुए नजर आए। उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद है। कांग्रेस पार्टी अब सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति भी मंथन करने में जुट गई है पार्टी और कांग्रेस पार्टी प्रचार प्रसार में सोशल मीडिया पर फोकस करेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया ने उपचुनाव में पार्टी को मिली हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव की हार राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई नई बात नहीं होती। बीजेपी वही पार्टी है जो कि 33 से 163 पर पहुंची थी। उन्होंने कहा कि हम लोग हार से नहीं घबराते, बल्कि हार को सबक के रूप में लेते हुए आगे बढ़ते हैं। बूंदी के सर्किट हाउस में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को हराकर कांग्रेस की सरकार बनाएगी।
विधानसभा चुनाव को लेकर सब तरफ सरगर्मियां शुरू हो चुकी है, तो वहीं टिकट के दावेदार और अपनी जीत का ख्वाब देख रहे नेता भी अब मंदिरों और देवरे में धूप देने में पीछे नहीं रह रहे। उदयपुर में भी इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पूर्व संसदीय सचिव और वल्लभनगर से विधायक रहे गजेंद्र सिंह शक्तावत देवरे में धूप देते हुए चुनाव टिकट में भूपे से कृपा रखने की बात कह रहे हैं। गुर्जरों को ओबीसी के कोटे के साथ ही दिए गए 1% एमबीसी आरक्षण पर विवाद गहराया गया, जहां 3rd ग्रेड शिक्षकों को एमबीसी कोटे के तहत आरक्षण का लाभ नहीं दिया। अब राज्य सरकार उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल करने की तैयारी कर रही है। फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया। इस एफआईआर में अभिनेता रणवीर सिंह और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को भी आरोपी बनाया गया था। परिवादी ने तीनों पर फिल्म पद्मावत के जरिए जनभावना को आहत करने का आरोप लगाते हुए नागौर में एफआईआर दर्ज करवाई थी। शाहपुरा में ट्रांसफार्मर विस्फोट में हुई 23 लोगों की मौत के मामले में रिपोर्ट आई। तकनीकी वजहों से बिजली महकमे ने इसे स्वीकार नहीं किया। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय मल्होत्रा को जांच रिपोर्ट सौंपी है। जांच रिपोर्ट में किसी को सीधे तौर पर दोषी नहीं ठहराया गया है। जयपुर में आईपीएल मैचों के आयोजन को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही है। एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल के आयोजन को लेकर मंगलवार आरसीए कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई। बैठक में आईपीएल के आयोजन के लिए कुछ कमेटियों का गठन करने पर चर्चा हुई। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के बाद मंगलवार को टीम के सदस्य कमलेश नागरकोटी जयपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा 2018 में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करने का विरोध शुरू हुआ। प्रभावित छात्र और कोटा के डॉक्टर अमित गुप्ता ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की तैयारी कर ली है। लूणी प्रधान के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने जोधपुर कलेक्टर को लूणी प्रधान के ओबीसी प्रमाण पत्र की सत्यता के जांच के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। बारां के किशनगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक ललित मीणा और इनके पिता हेमराज मीणा के खिलाफ अतिक्रमणकारियों का सहयोग करने का आरोप लगाते हुए इनके खिलाफ प्रदर्शन किया। राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए एसडीपीआई द्वारा निकाली जा रही प्रदेशव्यापी जन जागरण यात्रा मंगलवार को बूंदी पहुंची, जिसका बाईपास रोड स्थित मदीना मस्जिद के पास मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। करौली में रेलवे के जबलपुर जोन के महाप्रबंधक गिरीश पिल्ले के 8 फरवरी के प्रस्तावित दौरे को लेकर हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। टोंक जिला मुख्यालय को रेल मार्ग से जोड़ने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में दलित सेना रेल संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट पर शहर में रैली निकाली। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद से कोटा के कुत्ताखाना इलाके में रह रहे 92 परिवार ने पुनर्वास की मांग की। पीड़ित परिवारों ने स्थानीय पार्षद मोहम्मद हुसैन की अगुवाई में यूआईटी अध्यक्ष राम कुमार मेहता से मुलाकात की और अपनी पीड़ा सुनाई। मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं ने मासिक मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मिड डे मील बनाने वाली महिला कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 40 रुपए रोजाना के हिसाब से 1200 रुपए मासिक दिया जा रहा है, जबकि एक मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 300 रुपए है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए सुपरफास्ट खबरों को आगे बढ़ाते हैं। अजमेर के नौसर गांव के ग्रामीणों ने रास्ते की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर परिवार सहित धरना दिया और प्रशासन को इस समस्या से निजात दिलाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। ठिबी पंचायत समिति के चौहवाली गांव में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अटल सेवा केंद्र पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया। राजसमंद स्थित अजय दुर्ग कुंभलगढ़ में पहुंचने के लिए दोनों मार्गों की सड़कों का हाल बेहाल है। परेशान स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही समस्या के निस्तारण की मांग की। डूंगरपुर में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा के लिए जिला परिषद सभागार में बैठक हुई। जिला परिषद की सीईओ की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले की सभी पंचायत समितियों के विकास अधिकारी और तकनीकी अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। सादुलपुर क्षेत्र में बीमा कंपनी द्वारा फसल की क्रॉप्स कटिंग में मानी गई फसल की पैदावार को क्षेत्रानुसार सार्वजनिक की मांग को लेकर 12 फरवरी को उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में गेहूं के बीज की कालाबाजारी में कार्रवाई नहीं होने से किसानों में भारी रोष है। किसानों ने कार्रवाई की मांग को लेकर कृषि विभाग के सामने धरना प्रदर्शन किया।
सरकारी कॉलेज की मांग को लेकर झुंझुनू का चुड़ावा कस्बा बंद रहा। सरकारी कॉलेज संघर्ष समिति ने बंद का ऐलान किया। इस बंद को व्यापारियों, निजी स्कूलों और आम लोगों ने पूरा समर्थन दिया। बीकानेर के बहुचर्चित यश दवे मौत मामले में यश के परिजनों और समर्थकों ने शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। साथ ही स्कूल प्रबंधन पर छात्र की मौत का आरोप लगाते हुए मान्यता रद्द करने की मांग की। श्री गंगानगर में आवारा पशुओं की समस्या के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में किसान फसलों को लेकर काफी चिंतित है। रजाटान क्षेत्र के परेशान लोगों ने पंचायत घर के सामने धरना और प्रदर्शन किया। श्री गंगानगर के गांव धर्म सिंह वाला की रोही में शिकारियों ने एक हिरण को गोली मारकर हत्या की, जिसके बाद में सूचना मिलते मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने हिरण के शव को अपने कब्जे में लिया और वन विभाग के सादुल शहर ऑफिस में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। कोटा के कुन्हाड़ी में सिवेट कैट यानी कि जंगली बिल्ली को देखकर लोगों की होश यहां पर उड़ गई। देर रात को इस बिल्ली को गार्डन के कर्मचारियों ने देखकर नगर निगम की रेस्क्यू टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद बिल्ली को काबू में किया। अलवर में एक युवक को लड़कियों से छेड़छाड़ करने पर मंचलों को टोकना महंगा पड़ा। पुलिस अन्वेषण भवन के समीप छात्रावास के बाहर कुछ युवक लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे थे। एक युवक ने उनको टोका तो आरोपियों ने युवक की जमकर यहां पर पिटाई कर दी। सीकर के शोला गांव में एक युवक की करीब 4 महीने पहले संदिग्ध अवस्था में हुई हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दर्जनों ग्रामीण एसपी ऑफिस पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। चूरू जिला एवं सेशन न्यायाधीश योगेंद्र कुमार पुरोहित ने हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 12,000 रुपए के जुर्माना भी लगाया। धौलपुर के हलवाई खाना स्थित एक किराना स्टोर से एक नाबालिग चोर 30,000 रुपए से भरा बैग लेकर फरार हुआ, जहां चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। जैसलमेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत राघवा के ग्राम सेवक को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। जानकारी के मुताबिक ये रिश्वत पंचायत समिति सदस्य के पति से ली थी। अजमेर में गुलाटी एंटरप्राइजेस के 2 ठिकानों पर आयकर विभाग ने एक साथ छापा मारकर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान टीम ने फर्म के दस्तावेजों को खंगाला। इस दौरान आयकर विभाग की टीम के साथ ही पुलिस के जवान भी यहां पर मौजूद रहे। सोमवार को दौसा के सैंथर मोड़ के पास स्थित एसबीआई एटीएम से नकली नोट निकलने का मामला सामने आया। युवक ने जब इसकी शिकायत बैंक अधिकारियों से की तो बैंक अधिकारियों ने चुप्पी साध ली। अबू रोड के राजकीय महाविद्यालय में चल रहे 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के दौरान एनएसयूआई के 2 गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। अजमेर रेवेन्यू बोर्ड व बार एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को डीजीपी ओपी गल्होत्रा के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बोर्ड सदस्य शंकरलाल शर्मा के भाई के हत्यारों को जल्द ही गिरफ्तार कर परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की है। जोधपुर के गुलाब सागर में शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की सूचना पर मौके पर भीड़ जमा हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को गुलाब सागर से बाहर निकाल लिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।